परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु, जिसको आप अपने ओर खींच लेते, अपने पास खींचते, वो ही केवल आपके पास जा सकता है। आपकी उपस्थिति में आने का अवसर सबको प्राप्त नहीं है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस प्रेम और अनुग्रह के लिए, जिसके अंतर्गत प्रभु आप हम सब विश्वासियों को अपनी उपस्थिति में आने का अवसर देते हैं, और जब हम आते हैं तो हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करके अपनी महिमा को प्रकट करते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जा रहे हैं। प्रभु ये वचन के द्वारा हमारा जीवन फलवंत और जयवंत हो और हमारा आत्मिक जीवन प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा हो। और पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण के द्वारा, पवित्र आत्मा के फलों के प्रगटीकरण के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि हर एक विश्वासी आपकी महिमा के योग्य भी हो और आपकी महिमा का कारण भी हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो बहुत आदर और महिमा के योग्य है। बाइबल में आग के रहस्यों का हम अध्ययन करेंगे आज। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अग्नि का अर्थ क्या है बाइबल में, इसको भी हम देखेंगे। अग्नि शुद्ध करती है, पवित्र करती है, और नष्ट करती है, और न्याय लाती है। यानी पॉजिटिवली भी काम करती है और नेगेटिवली भी काम करती है। ये दोनों चीजें हैं। ये परमेश्वर के अटल प्रेम और धर्मी क्रोध का प्रतीक है। अग्नि का प्रतीक बाइबल में ये है। अग्नि पवित्र आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण बाइबल में इसका अनगिनत बार उल्लेख किया गया है। अग्नि का बाइबल में आग का पहली बार उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 24 पद यहां पर किया गया है। निकाल के इसको पढ़ लें। सबसे पहली बार अगर अग्नि आपको दिखेगी बाइबल में, तो उत्पत्ति की पुस्तक के 3 अध्याय के 24 पद में दिखेगी। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर कुरूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। यहाँ पर ज्वालामय तलवार आपको मिल रही है अग्नि से, यानी अग्नि और तलवार 2 चीजें हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बाइबल में इसका अर्थ है। हम लोग यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो हमारा माइंड में एक कल्पना आती है कि वहां पर आग और चारों ओर घूमने वाली एक तलवार, ये पिक्चर क्रिएट होती है। और आग का ये प्रारंभिक चित्रण सुरक्षात्मक और निषेधात्मक है, यानी परमेश्वर के जीवन के वृक्ष की सुरक्षा कर रही है आग, और उसके साथ साथ कोई वहां पर प्रवेश ना करे। निषेधात्मक यानी नोबडी कैन एंटर, वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसके लिए भी काम कर रही है। ये दोनों काम हो रहे हैं। इस पद के अनुसार अग्नि के अनेक रोल पूरी बाइबल में देखने को मिलते हैं। यहां से जब आप बाइबल में आगे बढ़ेंगे तो आपको बार बार अग्नि के अलग अलग रोल मिलेंगे कि अग्नि कहां पे क्या कर रही है। अग्नि का काम देखने को मिलेगा, और इसके आधार पर हम लोग जब बाइबल में देखते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रतीक है तो वो है आग बाइबल में। ये वाली चीज जब हम पढ़ लेते हैं उत्पत्ति में, तो हमको इसके हिसाब से बाइबल में आगे बढ़ना चाहिए। बाइबल में अग्नि का प्रतीक, बाइबल में आग का प्रतीक बहुत समृद्ध और अनेक रूप में देखने को मिलता है, एक रूप नहीं है। प्रायः अग्नि परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक और दिव्य न्याय को प्रकट करती है, डिवाइन जजमेंट को, दिव्य न्याय।
प्रकट करती है। अग्नि परमेश्वर के दृश्य रूप का चित्रण है। यानी परमेश्वर जब अपने आप को सबसे पहली बार मूसा को जब परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तो किस रूप में? जलती झाड़ी के रूप में, अग्नि के रूप में। जैसा कि मूसा का जलती झाड़ी में परमेश्वर का दर्शन, और निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये परमेश्वर का पहला प्रगटीकरण विथ फायर। यहां पे आग में वो प्रकट हुआ और उसने किसको? मूसा को दर्शन दिया। अग्नि शुद्धिकरण और रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का प्रतीक है। जैसे सोने को भट्टी में शुद्ध करना, जैसे सोने को भट्टी में शुद्ध करना, आग के द्वारा सोने को शुद्ध किया जाता है। अग्नि परमेश्वर के विनाशकारी क्रोध और दिव्य न्याय का भी प्रतीक है। जैसा कि सदोम और अमोरा में उत्पत्ति उसका 19 अध्याय आराम से घर में पढ़ के देखिएगा कि परमेश्वर ने कैसे आग बरसाकर पूरे शहर को नष्ट कर दिया। आज तक वो नष्ट है, जला दिया था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अग्नि की विनाशकारी शक्ति मनमानी या मनमौजी नहीं है। ये नहीं कि कभी भी परमेश्वर किसी के ऊपर भी ये ले, अगर जरा से को आपने गलत कर दिया तो ले भस्म, ऐसा वाला नहीं है। परमेश्वर इस तरीके से कभी नहीं करता है। जैसा कि हम बहुत बार सुनते हैं कि वो उनसे नाराज हुए, उन्होंने उसको भस्म कर दिया, ले भस्म, बात बात पे भस्म। परमेश्वर ऐसा नहीं है, गलत चित्रण भी होता है। अभी इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। बल्कि अत्यधिक मानवीय पापपूर्णता और अनाज्ञाकारिता की प्रतिक्रिया, जब मनुष्य लगातार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलता रहता और पाप में बढ़ता जाता, लंबे समय तक परमेश्वर इसका इंतजार करता है। मालूम कितना? 3 पीढ़ी तक परमेश्वर कितनी देर में क्रोध करता है, आपको बता दें। 3री पीढ़ी में उसका क्रोध प्रकट होता है। अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर प्रकट होना होगा तो हमारी 3री पीढ़ी में वो प्रकट होगा। इतना परमेश्वर सहनशील है, और इसलिए परमेश्वर बात बात पे आग नहीं बरसाता है। इसके लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, और 9 अध्याय का वर्ष है 51 से 56 पढ़ेंगे। 9 अध्याय 51 से 56। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने यानी सामरी लोगों ने उसे उतरने का मतलब यानी अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में उसको आने नहीं दिया। किसको? यीशु मसीह को आने नहीं दिया, क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? देखिए, यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ चलते थे तो जरा सी कोई बात कहीं हो जाए तो चेलों का मन क्या करता था मालूम है? प्रभु आग बरसा के इन्हें भस्म कर दो। जैसा कि प्राचीन काल की तमाम कहानियों में, कथाओं में हम लोग सुनते हैं, और परमेश्वर ऐसे स्वभाव का नहीं है जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं। वो तुरंत आपसे नाराज होकर भस्म नहीं करता है। यहां पर तब यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु उसने यानी यीशु मसीह ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि
मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। और वे किसी दूसरे, यीशु मसीह ने कहा जब कोई तुमको रिसीव नहीं करता है तो वहां पे क्रोध नहीं करना चाहिए, पहली चीज। क्योंकि ये जो चेले बोल रहे थे ये क्रोध में बोल रहे थे, क्रोध की आग। वो क्यों कह रहे थे आग बरसा दें? क्योंकि वो क्रोध की आग में वो जल रहे थे, उनको बहुत तेज गुस्सा आया। इंसान का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है मालूम है? क्रोध। क्रोध में वो क्या सोचता है, क्रोध में वो क्या बोलता है, क्रोध में वो कैसी हरकतें करता है, वो सब सिंफुल एक्ट्स होते हैं। और परमेश्वर मनुष्य को क्रोध मुक्त करना चाहता है। उद्धार प्राप्त व्यक्ति का सबसे सरल चिन्ह जो होगा वो क्रोध मुक्त हो जाता है, उसको गुस्सा नहीं आता। मालूम क्यों? जब आप परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और आपकी अपनी इच्छा खत्म हो जाती है तो क्रोध का सवाल ही नहीं होता। क्रोध का कारण ही है आपकी इच्छा के अनुसार जब नहीं होता तो क्रोध आता है। तो क्रोध का कारण क्या है? आपकी इच्छा। जहां जहां आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, आपकी इच्छा के अनुसार कोई बोल नहीं रहा है, आपकी इच्छा के अनुसार कोई सुन नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, यही क्रोध का मेन कारण है। गुस्सा आ जाएगा। मनुष्य अपनी इच्छा को सबसे सर्वोपरि करता है और जब कोई उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करता है तो वो गुस्से का दौरा पड़ जाता है उसको। क्रोध का कारण आपको बता रहे, रूट कॉज योर विल, आपकी इच्छा। और जब आपकी इच्छा ही खत्म हो गई, आप प्रभु की इच्छा में चले गए, क्रोध का कारण ही खत्म हो गया। क्रोध का ये मेन रीजन है। परमेश्वर द्वारा अब्राहम से वाचा बांधने में बलिदानों के बीच से अग्नि का निकलना भेंट ग्रहण करने व वाचा स्थापित होने का चिन्ह है। ये भी आप घर में पढ़िएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय का 9 से 21 पद तक ये आपको मिलेगा। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इजराइलियों द्वारा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने यानी बलि में भी अग्नि द्वारा भेंट ग्रहण होना उनके पापों की शुद्धि का प्रतीक था, जैसा कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है। नए नियम में आग का उपयोग निर्णय के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है, विशेष रूप से नरक और अंतिम निर्णय के संदर्भ में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय का ये उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के विषय में ये बात उन लोगों को बताई थी। हाँ, ये यहां पढ़िए, 11 पद से पढ़ लीजिए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ये यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज में बोला जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये कहा जा रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कह रहा है ये प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा आके ये बता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा यहाँ पे लिखा, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। इसका अर्थ यह है कि वो अपनी कलीसिया में उन विश्वासियों को जो उसकी देह का अंग बनने के लिए आएंगे उनको आग से शुद्ध करेगा। देह प्राण आत्मा तीनों को जलाकर, जैसे हम लोगों ने देखा ना वहां पर होम बलि में क्या होता था, पूरा पशु जला दिया जाता था। अब वो पशु का शरीर नहीं दिख रहा है, पशु की खुशबू वो परमेश्वर को ग्रहण होती थी।
यानी हमारा आत्मिक तत्व परमेश्वर ग्रहण करेगा और देह और प्राण को पूरी तरीके से हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर में समर्पण चाहिए। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं उसका सूप उसके हाथ में, सूप काहे के काम आता? फटकने के काम। सूप में प्यार नहीं। आप जब गेहूं को लेते हैं, गेहूं के साथ तमाम चीजें होती हैं, भूसी भी होती है। जब आप उसको लेते और सूप पे ऐसे से उछाल के फटकते हैं ना, फाट फाट फाट, तो वह हवा से भूसी उड़ के अलग होती है और गेहूं का दाना उसी पे सूप पे पलटता रहता है। कलीसिया में प्रभु क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा, अब वो ये उसका सूप है, परमेश्वर के वचन सूप है और पवित्र आत्मा ये वचन रूपी सूप में हम लोगों को जांच रहा है। हमारी देह प्राण आत्मा को उछाल उछाल के, अगर जो हल्की चीज हवा में उड़ जाती है, भूसी क्या होती है? हल्की होती है। भूसी हवा में उड़ती जाती है और वो हवा से भूसी एक तरफ जमा होती जाती है। आजकल तो ये मशीनों से काम होने लगा, लेकिन यहां पर वही पैटर्न लिखा हुआ है जिस पैटर्न में पहले हुआ करता था। और यहां पे क्या लिखा है? उसने कहा कि और वो अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, यानी प्रभु के जो सच्चे विश्वासी होंगे उनको प्रभु खत्ते में इकट्ठा करेगा, यानी अपने खजाने में रखेगा, अपनी देह में रखेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के लिए नरक की अग्नि। तो परमेश्वर का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कलीसिया में क्या कर रहा है? सच्चे और झूठे को, विश्वासियों को छांट के अलग कर रहा है। यही तो काम हो रहा है और यही उसने बताया था। तो जो बताया था वही होना चाहिए कलीसिया में, और वही हो रहा है। तो इसका मतलब वचन बिल्कुल सही बता रहा था। और यहां पे हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर काम करता है। और इसलिए यहां पर इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, 20 अध्याय और 20 अध्याय का 20 अध्याय का 14 और 15 पद। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, जिस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नाम मिला, वो आग की झील में डाला गया। ये द्वितीय मृत्यु है। वो आग की झील में डाला गया। ये देखिए, प्रकाशित वाक्य तक ये प्रतीक चला आ रहा है, आग। तो आग कितने रूपों में काम कर रही है बाइबल में, किस संदर्भ में आग के विषय में लिखा हुआ है पद में, वो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पे आप उस बात को समझेंगे ये कौन सी अग्नि है। अब इसके साथ साथ, हालांकि बाइबल में आग को हमेशा विनाश से जोड़ा नहीं गया, ये तो आग यानी नए नियम में इसका बहुत ज्यादा विनाशकारी और जजमेंटल फायर दिखाई गई है। आग एक और काम करती है, आग नवीनीकरण और रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करती है। नवीनीकरण का मतलब किसी चीज को रिन्यू करना, जैसे सोने को डालेंगे तो कुंदन बन जाएगा, ये नवीनीकरण है। और रूपांतरण, किसी चीज का स्वरूप बदल देना, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, उसका भी ये प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि माउंट कर्मेल पर एलिया की कहानी में मिलता है, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहला राजा 18 अध्याय 21 से 39 पद तक घर में पढ़िएगा। और आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय। जैसे एलिया के साथ परमेश्वर ने वहां पर इस बात को साबित किया था, पर एलिया ने क्या कहा था? जिसका परमेश्वर आग गिराकर भेंट ग्रहण करे वही सच्चा परमेश्वर है, ये बोला था ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम इसका नए नियम में पढ़ेंगे और पौलुस भी यही बात कह रहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का पद है 12 और 13 पद, 12 और 13 पद। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास
या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, क्योंकि क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा वो आग हर एक का काम और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। ये जजमेंट, फायर ऑफ जजमेंट है। तो ये देखिए, अब नए नियम में यहां पर पौलुस बता रहा है ये कलीसिया की जो सेवकाई नए नियम में शुरू हुई पेंटेकोस्त से, इसमें सब लोग कूद पड़े हैं, सब अपनी अपनी कलीसिया बना रहे हैं। बिल्कुल सही बोला उसने, बनाओ, लेकिन इस कलीसिया को परखेगा कैसे? आग परखेगी, और अगर आग परखेगी तो ये टेस्टिंग क्या चीज करेगी? फायर। वो फायर है क्या? समझ लीजिए, वो फायर है क्या? हम लोग फायर के बिना सेवकाई नहीं कर सकते। अब आप मेरे साथ ये निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय, यिर्मयाह का 23 अध्याय। हालांकि हम लोग बहुत पहले इस विषय पे हम आपको बता चुके हैं डिटेल में, लेकिन फिर से आपको देते हैं 23 अध्याय, 23 अध्याय का 29 पद पढ़ दिए, 29 वर्ष। यहोवा की ये भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? ये दोनों ही चीज, हथौड़ा और आग, ये दोनों चीज कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है और डिस्ट्रक्शन का भी काम करती है। मकान बनाने में भी हथौड़े का इस्तेमाल होता है और मकान तोड़ने में भी हथौड़े का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। वही चीज फायर है। अब आप ये यहां से हम लोगों ने अध्ययन करके ये पता कर लिया, एक्चुअल में जब आप यूहन्ना में पढ़ते, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये वचन क्या है? आग। परमेश्वर सबसे पहले मूसा को दिखाई दिया तो किस जलती हुई झाड़ी में से कुछ वचन निकल रहा था ना, वो झाड़ी बोल रही थी। जब परमेश्वर 10 आज्ञाएं देने के लिए उतरा था तब भी आग में से वाणी निकल रही थी। ये परमेश्वर का वचन आग है, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब ये वचन निकलता है किसी के मुख से तो ये आग निकल रही होती है। आप प्रकाशित वाक्य में देखें कि उसके मुंह से आग निकल रही है, भविष्यवक्ता के मुंह से। वो आग क्या है? वो परमेश्वर का वचन जजमेंट के लिए जब निकलता तब फायर। अभी तो ये आग जीवन देने का काम कर रही है, अभी तो ये आग परमेश्वर के लोगों के को ग्रहण करने का काम कर रही है। अभी तो ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुख से निकल रहा है, स्पोकन वर्ड, ये आपके जीवन में, आपके हृदय में जाकर उन सब चीजों को जो सांसारिक है और शारीरिक है उनको जलाने का काम करती है। जब ये वचन आप लगातार सुनते हैं और आज्ञा नहीं मानते हैं तब परमेश्वर नाराज होता है, और आप पर जब नाराज, आखिरी सांस तक आपको मौका देगा। और अगर आपने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया तो तीसरी पीढ़ी में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी आपके परिवार में। काम तीसरी पीढ़ी से। आप अब्राहम को देख लीजिए, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदे किए, अब्राहम से जब वाचा बांधी तो वो आग के द्वारा बांधी, और उसके बाद अब्राहम से की गई वाचा को परमेश्वर ने तीसरी पीढ़ी में पूरा किया, जाके चौथी पीढ़ी से। जब उसके बेटे इसहाक से देखे परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। इसहाक को अब्राहम से के द्वारा बड़ी आशीष मिली, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बाद इसहाक के बाद याकूब से आप देखिए वो सब पूरी जनरेशन बिगड़ी, और तब परमेश्वर ने अब्राहम से की गई वाचा को स्मरण करके उनको छुड़ाया, जबकि वो इतने खराब हो चुके थे, इतने बिगड़ गए थे। तो परमेश्वर उनको सुधार रहा था। हम अपनी जनरेशन को सुधार नहीं सकते।
हम प्रभु को इतने समर्पित हो जाएं कि प्रभु खुद ही उन्हें सुधारे। अब वो आपको मालूम है, जब परमेश्वर उनको मौके पर मौका भी देगा और ऐसे ऐसे फंसा फंसा के उनको ऐसे ऐसे सबक सिखा देगा जो शायद हम और आप बोल कर नहीं कर पाएंगे। यह है परमेश्वर का काम। वो कैसे सिखाता है, वो कैसे चलाता है, वो प्रैक्टिकली काम करता है। नए नियम में पवित्र आत्मा का वर्णन करने के लिए भी आग के प्रतीक का इस्तेमाल होता है, जो पिन्तेकुस्त के दिन आग की जीभ के रूप में प्रकट होता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। बाइबल में स्वर्ग से आने वाली आग अक्सर दैवीय न्याय का प्रतीक होती है। यह सदोम और अमोरा की कहानी और कर्मेल पर्वत पर एलिया के वृतांत में देखा जा सकता है। दोनों ही मामलों में स्वर्ग से आने वाली आग दुष्टों को भस्म कर देती है और धर्मियों को सही ठहराती है, यानी जजमेंट कर रही आग। हालांकि स्वर्ग से आने वाली आग दैवीय स्वीकृति का प्रतिनिधित्व भी करती है, अप्रूवल, यानी परमेश्वर की ओर से ये बात अप्रूव्ड है, इस बात को भी बताती है। दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। और दूसरे पद में लिखा, याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और फिर लिखा है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इजरायली देखते रहे। अप्रूवल का परमेश्वर ने इस बात को साबित कर दिया कि परमेश्वर सुलेमान के जीवन में उससे प्रसन्न है और उसके कार्यों को ग्रहण करता है, उसकी भेंट को ग्रहण करके, और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। देखिए, लोगों ने वहां कोई बहस नहीं की। आप सारी जिंदगी लोगों के सामने अपनी बात रखते रहिए, ये मानो, ये मानो, ये मानो, कोई नहीं मानेगा। लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की पवित्र अग्नि जब प्रकट होगी तो परमेश्वर आपको प्रमाणित कर देगा कि ये, और लोग अपने आप ग्रहण कर लेंगे। देखकर सुनकर ग्रहण करना है, केवल आपकी बातों पर विश्वास नहीं करना है। अब हम आते हैं विचित्र अग्नि। विचित्र अग्नि या अवैध अग्नि, ये क्या है? लेवी व्यवस्था 10 अध्याय और उसका पहला पद, लगे हाथ इसको भी, ताकि ये विषय हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। नादाब और अबीहू का पाप हेडिंग है। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। परमेश्वर ने कुछ आग, देखिए, जो हम खुद से आग लगाते हैं ना, ये आग वहां पर परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करने देता था। असली जो भेद है मूसा के तंबू का, वो था परमेश्वर की आग। कलीसिया में जो भेद है वो है परमेश्वर की आग, यानी परमेश्वर की उपस्थिति। आग का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो लोगों को हमारे जीवन से वो आग दिख जाएगी। आग को छिपाया नहीं जा सकता और आग को कोई नहीं छिपा सकता, ये छिपाने वाली चीज ही नहीं है। ये जो विचित्र अग्नि या अवैध अनऑथराइज्ड फायर जिसको बोलते हैं, विचित्र अग्नि या अवैध अग्नि, परमेश्वर के प्रति अवज्ञा यानी अनाज्ञाकारिता और अनादर का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर ने, जब मूसा के समय में, जब ये जहां पे ये हम लोग पढ़ रहे हैं 10 अध्याय में लेवी व्यवस्था के
हारून के पुत्रों को परमेश्वर ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। किस कार्य के लिए? मूसा के तंबू में सेवा करने के लिए। अब आप कहेंगे तो ये तो बिल्कुल सही था कि ये हारून के दोनों बेटे नादाब और अबीहू, इनको परमेश्वर की ओर से ये स्वीकृति प्राप्त थी कि ये तंबू में भीतर जाते और सेवा करते, तो ये मर क्यों गए? प्रश्न जायज है और होना चाहिए। मालूम है लोगों ने क्या किया था? परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था कि परम पवित्र स्थान में ये जो धूप है ना, ये धूप जलाने का काम परम पवित्र स्थान में किया जाता था और वो महायाजक करता था। केवल परमेश्वर ने इस विषय में बहुत डिटेल दिया था कि महायाजक से, हारून से कहना कि महायाजक को हर समय परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं करना है। पहली चीज, प्रतिदिन नहीं करना है और किसी भी समय जब उसका मन करे तब नहीं करना है। ये एक विशेष दिन ठहराया था, उसको कहते द डे ऑफ अटोनमेंट या प्रायश्चित का दिन। ये एक पर्व था। इस पर्व के दिन महायाजक उसमें प्रवेश कर सकता था और धूप जलाता था। आप थोड़ी देर के लिए यहां पर रुककर आप आगे देखिए, नए नियम में जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था, जब उसको इस बात के लिए चुना गया कि इस वर्ष वो परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाएगा, तो वो गया था और धूप जलाने। तब परमेश्वर के फरिश्ते ने वहां पे बात की थी और वो बाहर कैसे आया था? गूंगा आया था, क्योंकि उसने उसकी बात का विश्वास नहीं किया था। तो वो धूप जलाने का काम महायाजक का हुआ करता था। इन लोगों ने क्या किया? ये अपनी रौब दिखाने के लिए कि और बाकी सेवक देखे कि हम लोग भी ये कर सकते हैं, और परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध वहां पर प्रवेश किया। दूसरी बात कि चूंकि इनको सही तरीका नहीं मालूम था कौन सी अग्नि लेकर जाना था। एक तो महायाजक होते, महायाजक का यह काम था। जब आप परमेश्वर की सेवकाई में अगर आप नियुक्त नहीं किए गए, आप चुने नहीं गए परमेश्वर के द्वारा, अगर आप इस काम को करेंगे तो नादाब और अबीहू वाली हालत हो जाएगी। ये दिखाया गया। शारीरिक लोग परमेश्वर की आत्मिक सेवा के लिए नियुक्त नहीं है, और ये यहां से सीखने को मिलता है। नादाब और अबीहू के कार्यों ने प्रभु के निर्देशों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जानी चाहिए। उसके कार्यों का गंभीर परिणाम उचित श्रद्धा और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की गंभीरता को रेखांकित करता है। यानी जिस तरीके से वहां जाना था, किस समय जाना है, कौन जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब, एक एक माइन्यूट डिटेल। आधुनिक समय में बाइबल की आग की व्याख्या आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत बनी हुई है। ये ईश्वर की उपस्थिति, निर्णय और परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। ये हमें इस बात पर विचार करने की चुनौती देती है कि हम अपने जीवन में दिव्य अग्नि का सामना कैसे करते हैं और उस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अग्नि की दोहरी प्रकृति हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम दिव्य अग्नि को हमें शुद्ध और परिष्कृत करने की अनुमति दे रहे हैं, या हम अनाज्ञाकारिता और पाप के कारण न्याय की भस्म करने वाली आग का सामना कर रहे हैं? चाहे हम खुद को कहीं भी पाए, बाइबल में आग का प्रतीक आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके लिए एक पद आप निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 12 पद में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार। दो-धारी तलवार आज तक आपको समझ में नहीं आई होगी, जो तलवार पॉजिटिवली भी मारती है और नेगेटिवली भी मारती है। परमेश्वर का वचन वो आग है, वो ज्वालामय तलवार है जो उत्पत्ति में हमने पढ़ी थी। ये मालूम क्या करती है? ये आपके प्राण और आत्मा को अलग अलग करती है। प्राण जो शरीर से जुड़ा हुआ है और आत्मा
जो प्रभु की आत्मा से जुड़ी है, इसको अलग अलग करती है। तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, परमेश्वर का वचन जीवित, ये दोधारी तलवार क्या है? ये ज्वालामयी तलवार यानी परमेश्वर, ये फायर है। फायर दो काम कर रही है जी। चोखा है। हाँ। प्राण और आत्मा और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को। जांचता है। हाँ, ये ज्वालामयी तलवार ये आपके मन और विचारों को पूरी तरीके से जांचती है, और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हो रहा है। पवित्र आत्मा ये वचन आग है, और इस आग को पवित्र आत्मा ज्वालामयी तलवार के रूप में इस्तेमाल करता है, और हमको अपने अंदर झांक कर प्रतिदिन ये हमें जरूर देखना चाहिए वचन के आधार पर कि आज हमने परमेश्वर के वचन को सुना और कितना ये वचन हमारे जीवन में कार्यकारी हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, आपके विचार नहीं बदल रहे हैं, आपकी आदतें वही हैं, आपका स्वभाव वही है, आपके विचार वही है, इसका मतलब आप पत्थर दिल हो गए। और ये अविश्वासी हृदय को दिखाता है, जो व्यक्ति सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी जस करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपके एक एक उपकार के लिए जो आपने प्रभु जन्म से लेके और आज के दिन तक हमारे लिए किया है, उसके लिए प्रभु हम आपके आभारी हैं, और अपने जीवन में होने वाली हर घटना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे वो घटना हमें बुरी क्यों ना लगी हो, हमारे जीवन में वो घटित हुई है, हमें बुरी लगी, लेकिन प्रभु आपके वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ प्रभु, बुरी घटनाएं भी हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए होती है, ताकि हम बुरी घटनाओं से, बुरे अनुभवों से सीखें और अच्छे अनुभवों और अच्छी बातों के लिए आपका धन्यवाद करें, और अपने आप को पूरी तरीके से आपको अपना जीवन समर्पित करें, ताकि आप हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें। उस महिमा को प्रभु जो डिवाइन ग्लोरी है, वो दिव्य महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि इस पृथ्वी पर आपकी महिमा हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।